हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 7 का पहला चैप्टर इतिहास का इस्लाम धर्म का भारत में आगमन। इस्लाम धर्म का भारत में आगमन। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके बारे में दे दूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस्लाम धर्म का शुरुआत कहाँ से और किस देश से हुआ था। पहली बात तो इस्लाम धर्म का उदय किस देश से हुआ था, तो अरब देश। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस्लाम धर्म का उदय किस देश से हुआ था या सबसे पहले इस्लाम धर्म को मानने वाला कौन सा देश होता है, तो वो होगा अरब देश। और भारत में अरबों का आक्रमण कितने शताब्दी में किए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अरबों का आक्रमण कितने शताब्दी में किए थे, तो 17वां शताब्दी। और साथ ही में इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश में किस शहर से शुरुआत हुआ था। तो अब भाई अरब देश तो इतना छोटा थोड़ी ना है, अब अरब देश में भी कहाँ से शुरुआत हुआ था, इसका उत्तर होगा मक्का नामक शहर में। क्योंकि मक्का नामक शहर में आज भी प्रसिद्ध है इस्लाम धर्म के, वहाँ पे मक्का नामक शहर से। साथ ही इस्लाम धर्म को मानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाले कौन थे, तो हो जाएंगे हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, क्योंकि वो सबसे पहले मानने वाले थे, तो उनका जन्म पूछेगा, मृत्यु पूछेगा और साथ ही उनके सिद्धांत भी पूछ देगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। अब उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, क्योंकि उतना पुराना के लिखे जाए। हजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना कब गए थे। देखिए, मक्का और मदीना दोनों अरब देश में है। साथ ही उसके बीच डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर का है। तो अब मक्का पर क्यों छोड़े थे, क्योंकि वहाँ के ढेर सारे छोटे मोटे राजा थे जो सूफी संत थे, उन लोग ने इनका विरोध किया, क्योंकि इस्लाम धर्म को ये लोग नहीं प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना 622 ईस्वी में चले गए थे। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन थे, ये भी पूछ सकता है। जी ऐसा पूछ देगा, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन नहीं है, ये तीनों दे देगा, कोई दूसरा दे देगा तो वो सही हो जाएगा। और ये पूछ सकता है 3 कहीं इधर उधर से दे दिया, इसमें से कोई एक उठा के दे दिया, ये भी हो सकता है। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन थे, तो समता, समानता, बुद्धत्व। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था, क्योंकि जन्म हुआ था भाई अमर थोड़ी ना है, मरना भी इनका जरूरी है, इसलिए इनका मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। अब हो गया मतलब कि अरब देश के बारे में और इस्लाम धर्म को सबसे पहले मानने वाले के बारे में। ये क्वेश्चन समझिए, आपका एक पेज, प्रथम पेज क्लास 7 का इस्लाम धर्म का आगमन, जब पहला पेज के एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8, एक पेज में केवल 8 ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछे जाना चाहिए। और अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। तो पहले तो अरब देश से भारत कई लोग आए थे, तो ये आने का सिद्धांत क्या हो सकता है, या तो धन लूटने आया, तो इधर उधर कोई सूफी संत आया, कोई व्यापार करने आया। व्यापार में भी क्या करते थे भारत से लोग, अधिकांश भारत से लोग मसालों का व्यापार करते थे, आक्रमण करके भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। और कुछ वहाँ के सूफी संत भी आए थे तो भाई उन लोग को भी अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, तो वो भी बताएंगे हाँ इस्लाम धर्म में ऐसा ऐसा होता है। तो लोग, भारत के लोग पहले क्या थे, पहले जो निम्न जातियों के लोग थे, उन लोग को, लोग दलित जैसे हुए, इन लोग को कोई मानने वाला नहीं था। इसलिए जो दलित थे अधिकांश, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिकांश भारत से इस्लाम धर्म को मानने वाला कौन सा जात था, मतलब कौन सा वर्ग था, तो वह होगा निम्न वर्ग। उसमें जो दलित थे उन लोग को पहले बहुत शासक, जिसे बहुत कठोर परिस्थिति थी कि उन लोग का, वो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो किसी के बहुत उन लोग पर कड़ी शासन थी। तो इसलिए इस्लाम धर्म को सबसे अधिक मानने वाले कौन थे भारत के, तो वो थे दलित वर्ग के। अब जैसे इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, इस्लाम मतलब एक जात, सबका एक ही सिद्धांत, क्योंकि
नमाज पढ़ने कोई ज़्यादा तक ये नहीं था कि कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, उसमें सब एक समान थे। इसलिए कि भारत में मस्जिद भी बहुत सारे ये इस्लाम धर्म वाले बनाए थे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब इस्लामी लोग इस्लाम के ही लोग बनवाए थे। और साथ में भारत में अरबों का किस समय आक्रमण हुआ था, मतलब यही पूछ सकता है भारत में सबसे पहले किस समय आक्रमण किए थे लोग, तो होगा 636 ईस्वी में। और इसने किस शासक पे आक्रमण किया था, तो खलीफा उमर पर, मतलब वहाँ के जो शासक थे पश्चिमी तट पे वो खलीफा उमर थे, मतलब पश्चिमी तट पे पहले वो लोग आए थे, उसके बाद पुनः वो लोग अरबों के आक्रमणकारी, मतलब उस समय के लोग जो थे उसमें बहुत सारे अरब के लोग आए थे, जो बहुत सारे शासक आए थे, बहुत आक्रमण किए थे भारत पे, और पहले के भारत में थोड़ी कमजोर था। तो अरबों के आक्रमणकारी को किसको सबसे पूर्ण रूप से सफलता मिली, सबसे पहले किसको पूर्ण रूप से सफलता मिली, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अरब का आक्रमणकारी को किसको पूर्ण रूप से सफलता मिली, मोहम्मद बिन कशीस। और साथ ही मोहम्मद बिन कशीस ने 1712 ईस्वी में सिद्ध के किस शासक को पराजित किया, ये भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि मोहम्मद बिन कशीस ने 1712 ईस्वी में सिद्ध के किस शासक को पराजित किया, तो क्या हो जाएगा, राजा तहीर से। राजा तहीर यूँ कहीं का शासक होगा भारत का। और साथ में अब सोचिए आप कि किसी देश से आप कहें तो वहाँ की परंपरा कुछ अलग होगी, हमारे देश की परंपरा कुछ अलग होगी। वैसे ही उस समय के भारत में मिलने जुलने के फायदे, मतलब क्या क्या फायदे हैं, तो भारत ने अरबों से सीखा, मतलब भारत ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारत से क्या सीखा। जैसे अरब के लोग थे वो जैसे अपने टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अधिक मतलब अच्छे थे, और भारत के लोग उन लोग के अंदर मतलब ज्ञान बहुत था पर करने को कुछ नहीं जानते थे। और भारत ने अरबों के से सीखा, तो क्या सीखा, कागज बनाना, चरखे से सूते काटना, और साथ ही सिले हुए कपड़े का सलवार कमीज बनाना, साथ ही सिले हुए कपड़े का सलवार कमीज बनाना। और जैसे खान पान में पहले का हम लोग का क्या प्रसिद्ध था, लिट्टी चोखा, खिचड़ी, मक्का को पीस के रोटी बना देना। उन लोगों ने खान पान में कचौड़े, समोसा बनाना, मतलब उन लोग का मतलब बनाने का कुछ अलग ही तरीका। जैसे वो लोग उस समय समोसा बनाते थे, जलेबी बनाते थे, पकौड़े बनाते थे, कचौड़े बनाते थे। इन लोगों ने क्यों खाने पीने में और अपने टेक्नोलॉजी में, अपने कागज बनाना, इन लोगों में बहुत आगे थे। और साथ में भारत ने अरबों ने भारत से सीखा। अरब के जो देश वाले थे वो लोग भारत से क्या सीखा, तो हिंदी संख्याओं को अरबी संख्याओं में बनाना। मतलब घटक के अपने भारत में तो बहुत थे, पर कौन थे, जो सूफी थे, संत थे, संत महात्मा लोग ने हिंदी संख्याओं को अरबी संख्याओं में बनाना। ये भी एक भारतीय से अरबों ने देख सीखा। और संख्याओं की गणना करना, पहले के अरब वाले थे संख्याओं की गणना नहीं जानते थे, संख्या क्या होता है, संख्याओं की गणना कैसे की जाती है, वो लोग कुछ नहीं जानते थे। परंतु भारत के लोग जो संत थे वो लोग इन सभी का ज्ञान था उन लोग के पास। और साथ ही चिकित्सक शास्त्र, मतलब पहले के भारतीय लोग थे जो आयुर्वेद में प्राकृतिक दवाइयों, जैसे किसी पत्ते को निकाल कर कुछ भी बना देना, इधर उधर का, आयुर्वेदिक में भी इन लोग का बहुत अच्छा ज्ञान था। और साथ ही गणित के तो यहाँ पर बात ही हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अरबों ने भारत से क्या सीखा था, तो देख कचौड़े बनाना, चरखे सूते काटना, सिले हुए कपड़े का सलवार कमीज बनाना, और साथ में गणित। तो अरबों ने भारत से क्या सीखा, ये सब तो अरबियों ने सिखाया था और ये सब भारतीयों ने सिखाया था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गणित। और साथ ही शतरंज का खेल, शतरंज का खेल पहले छोटे मोटे लोग नहीं खेलते थे, राजा महाराजा खेलते थे, और ये राजाओं का एक योगदान था, और इसमें संतों का योगदान था। और भारतीय संस्कृत, पहले भारत की संस्कृति ऐसी थी, इसमें अनेकों प्रकार के मनोरंजन किए जाते थे, जो भी ये भी कहाँ से मिला था, ये भी राजाओं के दरबार से मिला था। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अरबों ने भारत से कौन सा खेल सीखा था, अरबों ने भारत से कौन सा खेल सीखा था, तो वो खेल क्या हो जाएगा, शतरंज का खेल। इसमें राजा होते हैं, सब वजीर होता है, मतलब ऐसा ही खेल। तो अब हम लोग